मैथ से संबंधित आज के इस वीडियो में हम उम्र निर्धारण से संबंधित कुछ क्वेश्चन देखेंगे और जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से सामान्य मैथ में महत्वपूर्ण चैप्टर है। सीधे सवालों पर आते हैं। पहला है, 4 सदस्य वाले परिवार की औसत आयु 36 वर्ष है। यदि परिवार के सबसे कम आयु वाले सदस्य की वर्तमान आयु 12 वर्ष हो तो सबसे कम आयु वाले सदस्य के जन्म के समय परिवार की औसत उम्र कितनी थी, ये देखना है। 4 सदस्य वाले परिवार की औसत उम्र 36 वर्ष है तो आप 12 वर्ष का सबसे छोटा सदस्य वो जो जन्म लिया होगा तो जो एज होगी सबकी वह 4 गुणे 12 उसमें से कम करना पड़ जाएगा। जो 4 गुणे कितना था 36, इसमें से चारों सदस्यों का 12 वर्ष कम रहा होगा, इसलिए इसको आप कम कर देंगे जब जन्म लिया होगा। तो सदस्य कितने बचे होंगे अब 3, यही ना। शेष सदस्यों की पूछ रहा है, मतलब 3 सदस्यों की 3 का भागा देते हैं, आपका आंसर हो गया। कितना आएगा 32। बोलते जाओ भाई, आंसर लगा के बोलो या नहीं, लेट हो रहा है ऐसे ही देख के बोल दो, लेकिन बोलो। आगे देखते हैं दूसरा, आंसर 32 सही ना। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ए तथा बी की वर्तमान आयु 4:5 के अनुपात में और 5 वर्ष के बाद वे 5:6 के अनुपात में होगी। ए की वर्तमान उम्र क्या है। यहां सवाल उस पर ध्यान देते हैं हम कि उसमें किस अनुपात में बढ़ रहा है। 4 के बदले 5 हो गया, 5 के बदले 6 हो गया, कितना अनुपात बढ़ा 1 बढ़ा, और किस कारण से 5 वर्ष के कारण, इसलिए अनुपात 1:5 यहां क्लियर हो गया। तो ए की वर्तमान आयु अगर पूछेगा तो ए की वर्तमान आयु 5 के अनुपात में थी, इसलिए 5 गुणे 5 यहाँ 25 वर्ष हो गया। इसका था ए का 4 था, हाँ, ए और बी का 4:5 था, 4 गुणे 5 20 वर्ष हो गया। अच्छा, अगर नहीं ये समझ पाते आप तो आप वैसे ही लगा सकते थे। मान लीजिए 4x था, ये 5x है और 5 वर्ष बढ़ गया तो इनका एज 5 और 6 के अनुपात में हो गया। यहां आप हल करेंगे तो x का मान 5 आएगा और 5 में 4 का गुणा करेंगे क्योंकि 4 का a का जो था वो 4 के अनुपात में था तो भी आता। लेकिन इसका प्रयोग आप वहीं करेंगे जहां रेशियो ठीक न हो, अन्यथा आप सीधा सोच करके लगा दे, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 है, किसी कक्षा में 24 विद्यार्थी थे, उनमें से एक जिनकी आयु 18 वर्ष थी कक्षा छोड़ करके चला गया, उसके स्थान पर एक नया विद्यार्थी आ गया। यदि उससे कक्षा के विद्यार्थियों की औसत आयु 1 माह की कमी आ गई हो तो नए आने वाले विद्यार्थी की उम्र कितनी है। ध्यान देना है इस पर। किसी कक्षा के 24 विद्यार्थी थे और जिसकी आयु 18 वर्ष थी वो चला गया, वहां एक नया विद्यार्थी आया, एक ही ना, तो एक नया विद्यार्थी आ गया, ठीक है। विद्यार्थियों में 1 माह की कमी आ गई। अगर 1 माह की कमी आ गई तो कुल कितने विद्यार्थी थे 24 विद्यार्थी थे। इसका मतलब कितने ही कमी आ जाएगी 24 माह की कमी आ जाएगी। पूरा मतलब आइए, आप सोचा कीजिए 24 माह की कमी आ जाएगी उसमें। तो जो 18 वर्ष एज था उनका औसत अब कितना हो गया 16 हो गया। लेकिन ये कह क्या रहा है, वही ना, बस हो गया, तब कुछ नहीं करना है। 16 वर्ष हो गया, क्यों 24 विद्यार्थियों की अगर 1 माह की कमी होती है तो 24 माह की कमी हो गई, इसका मतलब कि 2 वर्ष की कमी हो गई। 18 वर्ष उनकी एवरेज था, 2 घटा देते हैं, कितने वर्ष का आया था 16 वर्ष। इसका आंसर हो गया आपका। एवरेज नहीं दिया था, बोला था कि 18 वर्ष की जगह पर एक नया आ गया। 18 वर्ष की जगह पर एक नया आ गया, तो एवरेज पहले क्या दिया था, एवरेज नहीं दिया था, कुछ नहीं दिया था ना, तो भी कोई बात नहीं। 18 वर्ष वाले की जगह पर है ना, कोई दिक्कत नहीं। 18 वर्ष की जगह पर आया है, वो आया है तो कम हो गया है। कितना कम हो गया 1 माह, 1 माह का मतलब 2 वर्ष, 2 वर्ष घटा दीजिए, हो गया वो 16। सही है बिल्कुल। आगे बढ़ के देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। एक पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का योगफल 100 वर्ष है। 5 वर्ष पहले 2 संबंधी 1 के अनुपात में था, तो 10 वर्ष के पश्चात पिता तथा पुत्र की उम्र का अनुपात क्या होगा 10 वर्ष के बाद। अभी 100 वर्ष है और कितने वर्ष पहले 5 वर्ष पहले 2 संबंधी 1 के अनुपात में था, तो 100 में से 5 वर्ष पहले जाएंगे तो कितना घटाएंगे दोनों का लेकर के 10 वर्ष घटा देते हैं। ये जो 90 आया इसमें किस अनुपात में है 2 और 1 के अनुपात में है। अगर बांट लेंगे तो अनुपातों का योग 3 और 30 वर्ष हो गया, जो पुत्र का हो गया 30 गुना के 60 वर्ष पिता का हो गया। ये सब लगाना ना पड़े, आप ऐसे ही समझ आ रहे हैं कि 60 वर्ष और प्लस 5 वर्ष मतलब ये 65 वर्ष पिता का हो गया और 30 आप प्लस 5
ठीक है ना? ये 65 और 35 क्या है? ये वर्तमान उनकी उम्र है। और 10 साल बाद जब पूछ रहा है इसमें, तो 65 में 10 जोड़ दें, कितना हो गया? 75, और इसका हो गया 45, इसका एवरेज निकाल लीजिए, हो गया, कट गया, कितना हो गया? 15 और 5 और 3, इसलिए कि कट जा रहा है 15 से दोनों, 5 संबंध 3, ये आपका आंसर है, सही है। आगे देखें आप, क्वेश्चन नंबर 5। किसी क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों की औसत उम्र 2 महीने घट जाती है जब उनमें से 2 खिलाड़ी जिनकी आयु 18 वर्ष और 18 कितना है? बोलो भैया, 18 वर्ष और 20 वर्ष है, वहां आप देख लीजिएगा, 18 वर्ष और 20 वर्ष है के स्थान पर 2 नए खिलाड़ी दिए जाते हैं। तो पूछ रहा है कि खिलाड़ियों का, नए खिलाड़ियों का औसत, नए खिलाड़ियों की औसत उम्र बताइए। ठीक है, 11 खिलाड़ियों की औसत उम्र 2 महीना कम हो जाती है ना? बढ़ जाती है, 2 महीने बढ़ जाती है। ठीक है, 2 महीना बढ़ जाती है। 18 वर्ष और 20 वर्ष के चले गए हैं, तो गए कितना है? 18 प्लस 20, ये चले गए हैं, तो ये तो 38 हो गया। और 2 महीना और बढ़ गया है 11 खिलाड़ियों का, ध्यान रखिएगा, 2 महीना और बढ़ गया तो कितना बढ़ गया है? 22 माह और बढ़ गया। 22 माह का मतलब अगर मैं वर्ष में बदलूं तो 1 वर्ष और 10 माह, तो 1 वर्ष और जोड़ दे रहा हूं, अब प्लस 10 माह और कर दे रहा हूं, 10 माह, ये कुल कितना हो गया है? 29 वर्ष और 10, 39 हो गया, 38 तो 39 हो गया, 39 वर्ष और 10 माह, ये सब हो गया। ये क्यों इतना लिखा गया, क्यों इतना बढ़ा है? 2 के जाने से और 2 आए हैं। बिल्कुल, जो 2 नए आए हैं उनके कारण, जब 2 गए थे उनके जगह पर 2 नए आए हैं, इसके कारण इतना मतलब ये बढ़ा है। और ये 2 उन्हीं नए विद्यार्थियों का या नए खिलाड़ियों का एज का योग है, इसलिए उनमें अगर आप 2 का भागा दे दें तो आपका आंसर हो गया। कितना हो गया इसको? 19 वर्ष हो जाएगा भागा देंगे तो, और 11 माह, ये आपका आंसर आ गया। तो इसीलिए आते जाते हैं, समय बेहद जरूरी है मेंटेन करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 6। किसी कक्षा में 30 लड़कों की औसत आयु 15 वर्ष है। एक लड़का जिसकी आयु 20 वर्ष है ने कक्षा छोड़ दिया और उसके स्थान पर 2 लड़के आए हैं, 2 लड़के आ गए, हाँ, और जिसकी आयु में 5 वर्ष का अंतर है। कक्षा के सभी लड़कों की औसत आयु वही 15 वर्ष ही रहती है। ये बात ध्यान देने वाली है कि अगर औसत आयु पहले 30 लड़कों की 15 वर्ष थी और आज भी 15 वर्ष है, तो कोई चेंजिंग नहीं हुई है, बस वही हुआ है कि एक लड़का 35 वर्ष का है, उसने कक्षा छोड़ दिया है, और उसके कितने का? 20 वर्ष का है, छोड़ दिया है, और उसके स्थान पर 2 लड़के आए हैं, 2 ना, ठीक। तो 35 वर्ष वाला वह और 15 वर्ष वही रह जाती है, तो कुल कितना हो गया? 35 नहीं, 20 वर्ष ये, हाँ 20 वर्ष ये, और प्लस 15 वर्ष ये जो औसत एज रह जाती है, क्योंकि 2 ना आए, 2 ने किए हैं, तो उसको भी लेंगे आप। कुल कितना हो गया है? 35 वर्ष ये हो गया, ध्यान दे रहे हैं आप इस बात पर। 35 वर्ष क्या है? ये दोनों का योग है मेरे हिसाब से, आप देख लीजिएगा, गलत होगा तो आप बताइएगा, ये दोनों का योग हुआ। और अगर इसमें कह रहा है कि नए आने वालों में छोटे की उम्र बताइए, जबकि उनके उम्र में कितने का अंतर है? 5 का, तो जो दोनों हैं उनकी उम्र का योग कितना हो गया? मान लीजिए ए और बी दोनों आए हैं, उनका उम्र हो गया 35 वर्ष, उम्र का योग हो गया। अगर उनकी उम्र का अंतर कहूं ए और बी का, तो कितना आया है? 5 वर्ष हो गया। अब इसको हल कर देंगे आप। ए कितना हो गया? ए का 20 हो गया, और जो छोटा है उसका 15, इसलिए आप 15 कहिए, क्योंकि किसका पूछ रहा था? छोटे वाले का। ये आंसर हुआ आपका। आगे देखें आप, क्वेश्चन नंबर 7। 2 भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात 1:2 है, और 5 वर्ष के बाद यह अनुपात 1:5 वर्ष पहले होगा, 1:3 पे पहले दी, 5 वर्ष पहले 1:3 था, तो 5 वर्ष के पश्चात उनकी उम्र का अनुपात क्या होगा? बस ये पूछ रहा है। अगर 2 भाई हैं ए और बी, उनके उम्र का अनुपात क्या है? 1 और 2, x और 2x लिख दे रहा हूं। 5 वर्ष के पहले मतलब 5 वर्ष क्या करूं इसमें? घटा दूं,
और इसके बाद ये अनुपात क्या था, 1 और 3। यहां पर x का मान हो गया, यही ना, कितना आया, x बराबर 10 आएगा। इसलिए a 10 साल का था, a यहां 10 का था और b वहां कितने का था, 20 साल का था, 2x था। तो लेकिन अब पूछ रहा है क्या, 5 साल के बाद, इसलिए 5 साल इसमें भी जोड़ दीजिए, 5 इसमें भी जोड़ दीजिए, ये हो गया 15 और 25, 3 और 5 का अनुपात हुआ आपका आंसर। सही है, मिलाते जाना, आंसर जरूर देख के मिलाते जाना कि सही हो, गलत हो जाएगा तो फिर पूरा क्वेश्चन खराब हो जाएगा। इसलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, लगातार ही ना। 5 वर्ष पहले एबीसीडी की औसत उम्र 45 वर्ष थी। उसमें ई को सम्मिलित करने पर पांचों की औसत आयु 49 वर्ष हो गई है ना, 49 वर्ष हो गई है। तो ई की आयु कितनी है? अगर आप बिना ऐसे ही लगाना चाहते हैं, बिना गुणा भाग के, तो आप समझ सकते हैं कि 5 वर्ष पहले अगर एबीसीडी 4 लोगों की औसत तो उम्र 45 वर्ष थी, तो आज कितना हो गया, 50 वर्ष हो गया। आज अगर 50 वर्ष एज हो गई और एक नया आया है ई, तो कितने लोग हो गए, 5 वर्ष, और 5 वर्ष हो गया तो 1 वर्ष जो है कम हुआ है, तब हुआ है। क्यों? क्योंकि ई आया है तो कितना हो गया है, 5 लोग 49 हो गया है, मतलब 1 कम हुआ है ना, तो 5 लोगों में से 1 कम हुआ, तो कितना वर्ष कम हुआ, 5 वर्ष। 50 में से 5 घटा देंगे, आपका आंसर हो गया 50 सभी का था, उन चारों का, आज का, और 1 वर्ष घट गया, 5 अगर आ रहे हैं तो 1 वर्ष कम हो गया, मतलब ये ई का क्या हो गया, उम्र हो गया। 50 ऋण 5 बराबर 45, ये आप तुरंत लगा दें। अगर ऐसे दिक्कत हो रही है तो आप लगा दें कि पहले 4 लोग थे, एबीसीडी ई, एबीसीडी, तो 4 गुणे 50, ये कितना हो गया, 200 हो गया। और उसमें अगर एक आ गया है तो 5 लोग हो गए हैं, लेकिन 5 गुणे कितना हो गया, 49 हो गया। और इसमें से अब इसको हटा दें आप तो क्लियर हो गया, कितना हो गया है, ये आ जाएगा 245, और इसमें से आप घटा दे रहे हैं तो हो गया आपका 45। ये किस कारण से है, ई का है, 45 वर्ष। लेकिन यहां आप समझे, तुरंत आप लगाएं, दूसरे की जरूरत नहीं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। 24 लड़के तथा उनके शिक्षक की औसत आयु 15 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु हटा दिया जाए तो औसत आयु में 1 वर्ष की कमी आ जाती है, तो शिक्षक की उम्र कितनी होगी? 24 लड़के और एक शिक्षक, 24 लड़के हैं और एक शिक्षक, कुल मिला कितने लोग हैं, 25 लोग हैं। अगर कह रहा है कि उसमें इनकी औसत जो एवरेज है वह 15 वर्ष है, और शिक्षक को हटा देने पर औसत उम्र 1 वर्ष की कमी होती है, तो 1 वर्ष की जो कमी हो गई शिक्षक को हटाने पर औसत एवरेज कितना रह गया, 14 रह गया। तो इसमें जो कमी आई 14, ये मतलब 14 ये ले गया वो, और पहले कितना था, पहले कितना, 24 लोगों का था, तो 25 लोग उसमें थे शिक्षक को लोग, 25 ये, आप ध्यान देंगे, 25 ये और प्लस 14 ये कितना हो जाएगा, 39 आपका सही होना चाहिए। आंसर देख रहे हैं आप, सही है। कैसे हो गया बिना लगाए, ये भी समझे आप। 24 लड़के और एक शिक्षक कुल कितने हो गए, 25 हो गए थे, तो 25 वर्ष तो ये ले गया, अगर शिक्षक निकला तो 25 वर्ष तो ये चला गया, और एवरेज जो 14 ही लोगों की अब बची, क्योंकि जब चला गया कितना एवरेज क्या था, औसत 15 वर्ष था, और 1 वर्ष की जो कमी आ गई तो कितना बचा, 14 वो बच गया। ठीक है, आपने जोड़ दिया, 25 और 14 कितना हो गया, 39। और नहीं पूरा लगाना होता तो छोड़ दो ना, समझ में आ जा रहा होगा। नहीं तो उसी तरह से आप जैसे पिछला सवाल लगाया गया था, गुणा करके लगाते। फिर से क्वेश्चन नंबर 10, ठीक करो भैया। किसी, ठीक है ना, ये किसी परिवार में पिता तथा माता की एवरेज आयु 38 वर्ष है, जबकि पिता माता था उसकी इकलौती लड़की की औसत आयु 28 वर्ष है, औसत ना, तो लड़की की उम्र कितनी है? तो पिता और माता की 38 वर्ष है, और तीनों का लेते हैं तो 28 वर्ष है, तो 3 गुणे 28 में से आप 2 गुणे 38 घटा दें, आपका आंसर हो गया। और ऐसे भी आप लगा सकते थे, 10 गुणे 3 घटा देंगे, बिल्कुल 10 में से
38 हो गया। ठीक है, चलिए इसको करने में कोई दिक्कत नहीं है, अब छोटे मोटे सवाल हैं इसलिए कोई दिक्कत नहीं। कितना आया था आंसर? 8। आंसर 8 था, सही है। आगे देते हैं क्वेश्चन नंबर 11। 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी थी और 10 वर्ष के बाद यह 2 गुनी रह जाएगी, तो पिता की वर्तमान आयु क्या है? अगर 10 वर्ष पहले 4 गुनी थी, मान लीजिए कि अगर पुत्र की उम्र x थी तो पिता की 4x थी ना। 10 वर्ष पहले पिता की उम्र जो है पुत्र से 4 गुनी थी, तो मान लीजिए कि अगर ये पुत्र की उम्र है तो ये पिता की उम्र है। लेकिन इसमें दिक्कत ये है कि 10 वर्ष पहले थी और 10 वर्ष बाद का एवरेज दिया है, तो कितने का डिफरेंस हो गया है? 20 वर्ष का कुल डिफरेंस। कहा ये 10 वर्ष पहले का था, फिर 10 वर्ष बाद का दिया है, तो 20 वर्ष अगर आप जोड़ दे रहे हैं इसमें भी और 20 वर्ष इसमें भी, तो अब ये जो हो गया अनुपात 20 वर्ष मतलब 10 वर्ष बाद का हो गया, ये 2 गुना है इससे, इसलिए इसमें 2 का गुणा कर दें, दोनों बराबर हो गया, यही ना। इसमें अगर 2 का गुणा आप कर देते हैं तो दोनों बराबर हो गया। यहां आप हल कर लेते हैं, एक समान कितना हो गया? एक समान 10 हो गया। पूछ क्या रहा है? पिता की वर्तमान आयु, पिता की वर्तमान आयु कितनी थी? 4x थी, इसलिए 4x बराबर 40 वर्ष आपका ये आंसर हो गया। 10 वर्ष पहले था ये, इसलिए ये तो 4x बराबर 40 वर्ष हो गया और प्लस 10 हो गया ये वर्तमान उम्र के लिए, क्योंकि 10 वर्ष पहले का था वर्तमान उम्र। अब ये आपका आंसर हो गया, हो गया 50 वर्ष, ये 50 वर्ष हो गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, लगातार ही देखते चलते हैं। 10 वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, जबकि 15 वर्ष पूर्व ए की आयु बी की आयु की 5 गुनी थी, तो ए की वर्तमान आयु क्या है? ठीक वही सवाल है, मेरे हिसाब से वही सवाल है, बस थोड़ा सा बाद में लिखा है कि अभी जो है 10 वर्ष के बाद 2 गुनी हो जाएगी और 15 वर्ष पहले 5 गुनी थी। मान लीजिए 15 वर्ष पहले इसकी x थी तो उसकी 5x थी, a की x तो b का 5x, ये दिया है ना। कितना वर्ष पहले? 15 वर्ष पहले। अब 10 साल के बाद क्या कर रहा है? 2 गुनी हो जाएगी। 10 साल के बाद जो है 2 गुनी हो जाएगी। अब आते हैं पहली लाइन पे, तो 15 साल पहले का है और 10 साल बाद का दे रखा है, कितने का अंतर हो गया ऐसा? 25 साल। इसलिए आप 25 साल इसमें भी जोड़ दें और 25 साल इसमें भी जोड़ दें, तो दोनों को बराबर रखने के लिए अब इसमें क्या करना होगा? 2 का गुणा करना होगा, इसलिए कि अब 2 गुनी रह जाती है। ठीक है, अब इससे 2 गुना रह जाता था, 2 का गुणा कर दिया गया, इसलिए अनुपात गुणा करने से बराबर हो गया। फिर से वही सवाल जस्ट थी, हालांकि लगा सकते हैं आप। एक समान कितना आ जाएगा यहाँ? 25/3 आंसर लगाया बताना। 25/3, 25/3 ये x का मान आ गया, जबकि पूछ क्या रहा था इसमें? a की वर्तमान उम्र बताएं, तो a की वर्तमान उम्र क्या थी? 5x धन नहीं, a का जो नहीं था ना, a की वर्तमान है, b की वर्तमान है, इसके 2 गुनी हो जाएगी। ठीक है, यही a था और ये b था, तो 5 का गुणा कर देना है, यही ना। इसलिए a की वर्तमान उम्र बराबर है 25/3 और गुणे 5 हो गए। बताओ क्या दिक्कत है? हो जा रहा है? 56-8 महीना 15 साल वो पूर्व भी था ना, 15 साल पूर्व और 15 साल पूर्व। कहाँ से कर दें? पूरा कर दें? ठीक है, बी को जल्दी देखो। हाँ, क्वेश्चन नंबर 12। 10 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु की 2 गुनी थी, जबकि 15 वर्ष पूर्व ए बी की उम्र का 5 गुना था। ए की आयु वर्तमान उम्र बताना है। ठीक है, 10 वर्ष पहले 10 वर्ष के बाद ए की आयु बी की उम्र की 2 गुनी हो जाएगी, और जो 15 वर्ष पूर्व था,
मान लीजिए कि ये x था, ये b है, तो a कितने का था? 5 गुना, तो 5x ये हो गया। और 10 वर्ष के बाद अगर 2 गुना रह जाए तो 10 वर्ष इसमें भी जोड़ेंगे, 10 वर्ष इसमें भी जोड़ेंगे। अब भी ये इससे 2 गुना है तो इसमें 2 का गुणा कर दिया, समीकरण ठीक हो गया। सही है। अब यहां पर x का मान जो निकालेंगे 15 वर्ष पूर्व था, ठीक है, तो 15 वर्ष पूर्व था और 10 वर्ष के बाद तो कितना सब कर दूं मैं? 25 कर दूं, यहां भी 25 कर दूं और यहां भी 25 कर दूं। अब x का मान निकाल लीजिए, कितना आ गया है? ये 25/3 x का मान आ गया। लेकिन पूछ रहा है a की वर्तमान उम्र ना, तो a की वर्तमान उम्र होगा 5x पहले था, तो 5 गुणे x का मान 25/3 और धन 15 साल पहले का था, है ना। इसको आप हल कर देंगे, हो जाएगा। कितना आ रहा है हल करने पर? 56 वर्ष और 8 माह आ रहा है। आप हल करके देखें इसको आंसर से। आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 13। 10 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु की 4 गुनी थी, लेकिन 15 वर्ष के बाद 2 गुने से 5 वर्ष अधिक हो जाएगी। तो 5 वर्ष के बाद बी की उम्र पूछ रहा है। 10 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु की 4 गुनी थी। ए अगर बी एक्स था तो ए कितना था? 4x था। कितना पहले? 10 वर्ष पहले था। लेकिन 15 वर्ष के बाद फिर से पूछ रहा है। कहां 10 वर्ष पहले, कहां 15 वर्ष के बाद पूछ रहा है। कितने का डिफरेंस फिर से हो जाए? फिर से वही बात, 25 वर्ष। इसलिए आप क्या करें, इसमें 25 इसमें भी जोड़ दें, 25 इसमें भी आप जोड़ दें। ठीक उसी तरह से आप 25 जोड़ दें, तो कितना गुना रह जाएगी? 2 गुने से 5 वर्ष अधिक हो जाएगी। अब इसके फिर भी ये अभी भी ये इसके 2 गुने से 5 वर्ष अधिक है। क्या करूं, इसमें 2 गुना कर दिया, 5 वर्ष जोड़ दिया तो भी हो जाएगा, या 5 वर्ष इसमें से घटा दूंगा तो भी हो जाएगा। इसमें 2 वर्ष का भागा देके 5 वर्ष कम कर दूंगा तो भी हो जाएगा। जस्ट आपको बराबर करना है। बराबर करने के क्या कर रहा है कि अब भी जो है इसकी उम्र के 2 गुने से 5 वर्ष अधिक है ये, तो 2 का गुणा कर दिया और फिर 5 वर्ष और जोड़ दिया, हो गया। जस्ट हो गया। इसको हल करें आप जल्दी से, इसको हल करने हल कर लिया। कितना आएगा इसको? तेज हल करते हैं। 30 एक समान 30 वर्ष हो गया। अब पूछ क्या रहा है? 5 वर्ष बाद बी की 5 वर्ष के बाद बी की उम्र, 5 वर्ष बाद बी की उम्र पूछा। 5 वर्ष बाद ही 30 वर्ष। तो फिर क्लियर करो भैया, पहले एक समान बताओ। 25 वर्ष, 25 वर्ष हो गया। और 5 वर्ष के बाद बी की उम्र, इसका मतलब अब बी की उम्र ये भी 5 वर्ष बाद, तो कितना हो जाएगा? 25 और प्लस 5 आपका 30 हो गया आंसर। आगे देखते हैं, सही है ना? अंत में देख लिया करो आंसर जरूर। इनमें से कोई नहीं दिया। इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं आंसर। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 14। क्वेश्चन नंबर 14 ठीक करते हैं। 6 वर्ष पहले पिंकी की शादी हुई थी। अब उसके पास उसका एक बच्चा भी है। बच्चे की उम्र उसकी उम्र का 1/10 है, जबकि पिंकी की आयु उसकी शादी के समय के उम्र की 1 सही 1/4 गुनी है। तो बच्चे की उम्र ज्ञात करें। 6 साल पहले हुई थी और 1/10 है। मान लीजिए कि बच्चे की उम्र x है। फिर से अगर वैसे ही लगाना चाहूं तो वैसे भी लग जाएगा। फिर से दूसरे भी तरीके हैं, लेकिन मैं ठीक उसी तरह से लिखना चाहूं। अगर बच्चे की उम्र x है तो पिंकी की उम्र 10x। आप समझ सकते हैं कैसे? सही ना? 1/10 है। अगर इसको x लेते हैं तो इसको 10 गुना है ही, वो 10x हो गया। 6 साल पहले शादी हुई थी। और अगर वर्तमान में आप आते हैं तो 6 क्या करेंगे? 6 साल पहले शादी हुई थी। अब जो है जाकर के है, तो आप 6 साल घटाएंगे अगर पीछे जाएंगे तो शादी के समय। तो शादी के समय जो उम्र रही होगी वो क्या रहा होगा? 6 साल कम रहा होगा ना। अब ना ये है 6 साल कम रहा होगा। और अब कह रहा है कि जबकि पिंकी की आयु उसके शादी की जो उम्र थी उसके उम्र की कितनी गुनी है? 5/4 गुनी है। इसलिए किसमें गुणा कर दूं? 5/4।
10 में 4 10 में 5/4 गुना है ये, तो 5 का इसमें कर देंगे 4 इसमें। तो इसका अगर मैं 5/4 गुना कर देता हूं वर्तमान की उम्र कितना हो जाएगी? 10x था ना ये, और 10x जो है ये उस समय की उम्र है। 10x ऋण 6 जो है ये किस समय की उम्र है उसकी? शादी के समय की उम्र है। और शादी के समय की उम्र ये 1/4 गुनी है। ये कितना है? 1/4 गुनी है। तो मैं इसमें अगर 4/5 का गुणा कर देता हूं, फिर ये है और 6 7 हो गए। इसमें अगर मैं 4/5 का गुणा कर देता हूं तो उम्र हो गया, एक समान आ गया। बताओ कितना है? x का कितना है बोले? x समान 30 है, 24 आएगा, 24 x का मान 3 आएगा, एक समान 3 आएगा। एक समान 3 वर्ष आ गया। पूछ क्या रहा है? बच्चे की उम्र पूछ रहा है। बच्चे की उम्र तो आपने क्या माना था? x माना था। आंसर क्या दिया है? 3 सही है। सही। समझ पा रहे हैं आप भी? आपको भी समझना जरूरी है उसमें, मतलब देख रहे थे आप बस इसमें। अब इसकी यहां क्यों नहीं जरूरत पड़ी? कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि पिंकी की उम्र से ही यहां तुलना कर दिया था कि 5/4 गुनी है। अगर मैं इसको कर रहा हूं तो ये ना कम है ना, ये जो है कम है, इससे 4/5 से कर दिया है। क्लियर हो गया? समझ पा रहे होंगे तो आगे बढ़ो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। 10 वर्ष पूर्व ए की उम्र बी की उम्र की 5 गुनी थी, लेकिन 15 वर्ष के बाद ए की आयु बी की आयु के 2 गुने से 2 वर्ष अधिक हो जाएगी। तो ए की वर्तमान उम्र ज्ञात करें। कुछ इसी तरह का सवाल मुझे लग रहा है, एक और था, फिर भी इसको लगाते हैं। 10 वर्ष पहले ए की आयु बी की उम्र की 5 गुनी थी। अगर बी की उम्र यहां देखूं x वर्ष है तो ए की उम्र कितना लिखूंगा? 5x। लेकिन ये 10 वर्ष पहले की बात है, और 15 वर्ष के बाद जाकर के दोगुना होता है, तो कितना जोड़ दूं इसमें? 25 वर्ष इसमें भी, 25 वर्ष इसमें भी। ठीक इसी तरह की सवाल थी, हो गया ना? और अगर इसमें देखते हैं कि ये 2 गुने से 2 वर्ष अधिक हो जाएगी, तो इसको बराबर करने के लिए अब भी ये जो ए की उम्र है इसके 2 गुने से 2 वर्ष अधिक है। अगर ये 2 गुने से 2 वर्ष अधिक है तो यहां मैं क्या करता हूं? फिर से वही कर दे रहा हूं, 2 गुने से 2 वर्ष अधिक कर दे रहा हूं। ओके, फिर भी ये जो है ए की उम्र बी की उम्र के 2 गुने से 2 वर्ष अधिक थी ये, तो इसमें 2 गुना भी कर दिया, 2 जोड़ भी दिया, अब तो बराबर हो गया ना ये, बस हो गया है। यहाँ एक समान क्या आया? 9 आ गया। पूछ क्या रहा है? ए की वर्तमान उम्र, इसलिए ए की जो वर्तमान उम्र होगा वो 9 गुणे 5 और धन 10, इसलिए कि 10 साल पहले का था। कितना हो गया? 55 वर्ष आपका आंसर है।